आप ना जल्दी ना लो।
हाँ, बाय निखिलम। निखिलम जो है वो, यहां से भी आवाज आ रही है, यहां से आवाज कैसे आ रही है? अच्छा, तो हो गया। तो निखिलम जो है ये सूत्र नहीं है। कई लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि निखिलम सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन निखिलम जो है वो सूत्र नहीं है, वो एक विधि है। और उसमें जो सूत्र प्रयोग होता है वो देखें, यहां पर दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन जो बेस से नीचे के नंबर हैं उनको मैंने दिखाया है, नंबर 1 नंबर 2, और उसका डेविएशन 1 और डेविएशन 2, दो डेविएशन। यहां पर देखें, अगर लेफ्ट से करते हैं तो नंबर 1 के साथ सेकेंड डेविएशन या नंबर 2 के साथ फर्स्ट डेविएशन, ये फंक्शन होगा। ये जो फंक्शन होगा ये वर्टिकली नहीं, क्रॉस वाइज होगा। तो सूत्र का एक पार्ट यहां लग गया, और फाइनली राइट पार्ट में इसके डेविएशंस का प्रोडक्ट। तो ये जो काम होगा वो वर्टिकली होगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं सूत्र क्या यूज हुआ। और स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी की जो प्रारंभिक बुक है वहां पर इस चीज को दिखाते हुए इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था, जो मोतीलाल बनारसी दास ने आरंभिक समय में जो इस बुक को निकाला था, तो उसमें स्पष्ट रूप से इसका वर्णन था। अब के बुक में इस तरह का वर्णन नहीं है, लेकिन मेरे पास जो शुरुआती बुक जो प्रिंट हुए थे उसकी एक कॉपी मौजूद है। तो यार आंसर इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आंसर तो यहां सब लोग जानते हैं। और एक जो एप्लीकेशन इसका है, ये निखिलम का जस्ट सिंपल एप्लीकेशन है। अब इसी को आप देख सकते हैं कि 9988 यानी 10 टू द पावर 4 बेस यही बनेगा ना। अब 10 टू द पावर 4 बनेगा, और इसको क्या कर लें आप, 10 को x में सब्स्टिट्यूट कर दें, तब बन जाएगा x4 माइनस 12 और x4 माइनस 11। सीधा फॉर्मेशन यहां पर अलजेब्रा में चला जाए, एक सिस्टम। फिर इसी को चाहे तो आप हेक्साडेसिमल में भी ले जा सकते हैं, ऑक्टाडेसिमल में भी ले जा सकते हैं। तो डेसिमल सिस्टम हम छोटी क्लासेस में बच्चे को पढ़ा सकते हैं, और हायर लेवल पर हम इसको अलग अलग सिस्टम में कन्वर्ट करके भी हम डाल सकते हैं। तो ये चीजें जो है आती है सामने। नेक्स्ट, एक जनरल केस की मल्टीप्लीकेशन। ये मेन वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज का सूत्र यही पढ़ते हैं, मल्टीप्लीकेशन को समझते हैं। 1 डिजिट बाय 1 डिजिट सिंपल मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट 2 डिजिट बाय 1 डिजिट। जो ही 2 डिजिट से शुरू होगा आपका डेसिमल सिस्टम, जो प्लेस वैल्यू सिस्टम है वो शुरू हो जाए। और वही प्लेस वैल्यू सिस्टम का यूज स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ ने जिस दक्षता के साथ किया था, वो संभवतः अभी तक और किसी गणितज्ञों में देखने को नहीं मिला है। अब जहां निखिलम में कहां पे 2 डिजिट रखना है, कहां 3 डिजिट रखना है, वो प्लेस वैल्यू सिस्टम के आधार पर ही फिक्स हो जाता है। और कहां पर सिंगल डिजिट से ही हमें आगे लेके चलना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पूरा का पूरा डेसिमल सिस्टम को ये होता है। अब यहां देखें सिंगल डिजिट है, तो a इंटू बी करना है,
और वंस डिजिट पर आता है, तो वंस डिजिट के लिए हमें 10 टू दी पावर 0 चाहिए, तो 0 प्लस 0 0 होगा, यानी सीधा वर्टिकली मल्टीप्लीकेशन यहीं पर आएगा। अब यहां सेकेंड डिजिट में 2 डिजिट बाई 1 डिजिट में अगर हमको चाहिए होगा तो दो फंक्शन बनेंगे, एक तो 10 टू दी पावर 1 और 10 टू दी पावर 0। तो 10 टू दी पावर 1 अगर करना है तो आप या 10 टू दी किसी एक को आपको वर्टिकली और दूसरे को क्रॉस वाइज लेकर के यहां चलना होगा, तो वो यहां पर देखने को हमें मिल सकता है। ये दोनों फॉर्मेशन में आप कर सकते हैं, अलजेब्रा और अर्थमेटिक। मेरा प्रयास होगा कि हर चीज को हम दोनों मोड में आगे बढ़ाएं। यहां 2 डिजिट बाई 2 डिजिट है, 10 टू दी पावर 0 और 10 टू दी पावर 1 का फंक्शन, और मेन वर्टिकली क्रॉस वाइज सूत्र यहीं से आप समझे तो शुरू होता है बुक्स में। अब हमें 10 टू दी पावर 2 चाहिए, तो वर्टिकली मल्टीप्लीकेशन 10 टू दी पावर 1 प्लेस वैल्यू, और 10 टू दी पावर 1 चाहिए तो क्रॉस वाइज, और फिर 10 टू दी पावर 0 चाहिए तो ये आपका, और इसी जो आपका रिजल्ट है इसी का यूज कर सकते हैं आप अलजेब्रा। बस 10 के जगह आपको x सब्स्टिट्यूट कर देना है। जो रिजल्ट आप यहां फाइंड आउट किए हैं वर्टिकली और क्रॉस वाइज में, 10 को x सब्स्टिट्यूट करके आप डायरेक्ट उसी रिजल्ट को मल्टीप्लीकेशन यानी पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट में यूज कर सकते हैं सीधा। और ऐसा ही कुछ नंबर्स के बीच भी आपको देखने को, नंबर का मल्टीप्लीकेशन है 32 इंटू 41 करना है, इसी नंबर को आप देखें, सबसे पहले वर्टिकली मल्टीप्लीकेशन, फिर क्रॉसवाइज और फिर वर्टिकली, ये आपके नंबर आ गए। और ये देखें, ये लेफ्ट टू राइट एक आंसर आ जाए, सॉरी राइट टू लेफ्ट। इसके एक प्रोसेस को और आगे बढ़ाएंगे जिसमें 32 को एक्सपेंड किया और 41 को एक्सपेंड किया, फिर 10 को x पुट अप किया, और फिर आपके पास दो पॉलिनोमियल बन के तैयार हो गए। जब इसका प्रोडक्ट हुआ सेम रिजल्ट का यूज हुआ है, बस प्लेस वैल्यू के जगह हमने 10 के जगह x को पुट अप कर दिया, और एक ही मेहनत से आपके दो रिजल्ट आ गए। अब इसी आंसर का एक दूसरा रूप और देखें। यहां हम सूत्र शून्यांत का यूज कर रहे हैं। ये आपका आंसर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लिखा जाएगा स्टेप 1 में। स्टेप 2, अब जो नंबर आया वो सीधा हमने 0 ऐड करते हुए आगे ऐड कर दिया, तो आपका नीचे आंसर है। अब 2 डिजिट का था तो 2 ही जो है यूज होगा। तो एक ही आंसर को हम दोनों वे से फाइंड आउट कर सकते। अब 3 डिजिट में वर्टिकली, क्रॉसवाइज और फिर क्रॉसवाइज 3 डिजिट का, और फिर 2 डिजिट का, और फाइनली वर्टिकली मल्टीप्लिकेशन। इसका भी यदि हम प्लेस वैल्यू सिस्टम के अनुसार एक्सपेंड करें तो आपके पॉलिनोमियल बन के तैयार, और इसको आप सीधा सेम रिजल्ट जो है 10 को x सब्स्टिट्यूट करके आप पुट अप कर सकते हैं। अब ये 4 डिजिट का हमने थोड़ा सा बस सिर्फ वो दिखाया है, ज्यादा इस पर यूज किया नहीं। पहले 1 डिजिट का वर्टिकली मल्टीप्लिकेशन, फिर 2 डिजिट का क्रॉसवाइज, फिर 3 डिजिट का क्रॉसवाइज, फिर 4 डिजिट का क्रॉसवाइज।
फिर लास्ट से 3 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर वापस 1 डिजिट, फिर 5 डिजिट को भी आप ऐसे ही देख सकते हैं। कोई आप जहां तक चाहें इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ये हमारे अभ्यास के ऊपर डिपेंड करता है। और इतनी बड़ी पॉलिनोमियल्स भी इसके साथ साथ सॉल्व होती चली। n डिजिट के लिए आप जा सकते हैं इस फॉर्मेट में। दूसरा एक कहता है कि और है कि पहले 2 डिजिट था, 2 नंबर था, अब 3 नंबर हो जाए। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 नंबर्स 2 डिजिट के। अब ऐसे भी आगे हम चाहें तो बढ़ सकते हैं। तो 3 नंबर्स के लिए भी अलग अलग जो है आप ये कंप्लीट हो सकता है। ये जो है उसके बाद यहां इसी का जो है छोटा सा एग्जाम्पल जो है हम ले सकते हैं। अब इसी के इसको भी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों मेथड से हम आंसर पता कर सकते हैं और इसकी पॉलिनोमियल पे भी जा सकते हैं। और 3 पॉलिनोमियल सीधा आंसर जो है सेम रिजल्ट का यूज करके हम प्राप्त कर सकते हैं। जो 10 टू दी पावर 3 है वो एक्स क्यूब हो जाएगा, 10 टू दी पावर 2 है वो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और सीधा आंसर हमारा फाइंड आउट हो सकता है। और इसको भी हम 3 डिजिट है तो 4 डिजिट में भी ले, यहां हम 3 डिजिट नंबर 3 नंबर्स को शो किए हैं। हालांकि इसको आगे नहीं बढ़ाया है। इसको हम एन डिजिट के लिए भी हम जनरलाइज कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा जो है अलग अलग लेवल पर। अब थोड़ा सा स्क्वायर का इसी सूत्र का जो है वर्टिकली क्रॉस वाइज का एक्सटेंशन है ड्यूप्लेक्स। ये सब लोगों ने पढ़ा है। और ड्यूप्लेक्स भी 1 डिजिट का अगर होता है तो सीधा स्क्वायर कर दिया, 2 डिजिट का होता है तो ये क्रॉस वाइज फंक्शन करता है। यानी 2 डिजिट का है तो 10 टू दी पावर 1 और 10 टू दी पावर 0। तो इसका क्या फंक्शन होगा कि हमें 10 टू दी पावर 1 आ जाए तो 1 इंटू 0 सीधा। तो ये क्रॉस वाइज ही शो करेगा। तो कोई भी फॉर्मूला सूत्र जो है हमें उसके साथ जबरदस्ती नहीं करना है, वो खुद को एक्वायर कर लेता है और बताएगा आपको कि वर्टिकली होना है या क्रॉस वाइज होना है। वो खुद को एक्सप्लेन करता है। 3 डिजिट में भी अब 2 चाहिए तो 2 के लिए चाहिए तो इसके कितने संभावित परिणाम हो सकते हैं? 2 प्लस 0, 1 प्लस 1, ऐसा। तो 2 लाने के लिए अब 2 और 0 के 2 हैं तो दोनों के क्रॉस हो गए, 1 1 के 1 हैं तो वर्टिकली हो गए। तो ये यहां जो है फंक्शन करता है। इसके 1-2 एग्जाम्पल्स हैं। हालांकि इसको जरूरत नहीं थी उतनी ज्यादा, लेकिन अब डिवीजन में देखें। इसमें फ्लैग का जो है लिया है 8 आपका एक्चुअल डिवाइजर है, 1 और 2 फ्लैग है। तो 21 नंबर लिया, 8 टू जा 16, 5 चला गया ऊपर और 2 से माइनस हुआ तो आ गया 51 और 6 रखेंगे तो 8 6 जा 48, 1 ऊपर चला गया। इन दोनों का क्रॉस करिए तो 10 आ जाएगा वो नीचे, 1 फिर ऊपर चला गया 12 हो गया और फाइनली वर्टिकली 2 इंटू 6 हो गया तो 12 सीधा का सीधा कैंसिल हो जाता है। इसको भी हम अलग अलग फॉर्मेशन में ले जा सकते हैं। फ्लैग में 1 डिजिट हो, 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, n डिजिट के फॉर्मेशन के लिए जो है हम कर सकते हैं इस पर का। और जनरलाइजेशन भी हुआ है इसका।
उसके बाद मिक्स ऑपरेशन, ये थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, कई सारे फंक्शन एक साथ यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं और एक ही लाइन में। और मिक्स ऑपरेशन के कई सारे टॉपिक हैं। एक बेस बेस्ड भी है, उसके बाद निखिलम का यूज करके भी है, ड्यूप्लेक्स का यूज करके भी है, और फिर वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज के ऊपर भी है। तो कई सारे इसके टॉपिक्स हैं जिसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। इसकी खासियत क्या है कि आपको कोई भी सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है। ड्यूप्लेक्स को समझ ले और ए से जेड का स्क्वायर निकाल के रख दे, उसके लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं। अदरवाइज ए प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर के बाद किसी को आता ही नहीं, क्योंकि हमने निकालना नहीं सीखा है, आज शुरू से आज तक याद ही। लग जाएंगे 2000 रुपए, सस्ता होगा 400 का। नाउ डिटर्मिनेंट्स में भी इसका यूज जो है आपको देखने को मिलेगा, हालांकि इसमें कुछ अभी काम चल ही रहा है, तो डायरेक्ट डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट किया जा सकता है, काफी सारे इसके फंक्शंस जो है चलते हैं। उसके बाद इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के कुछ पार्ट पे जो है ये डायरेक्ट एप्लीकेबल होता है, वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज, और उसको बहुत आराम से जो है छोटे फंक्शंस के द्वारा फाइंड आउट किया जा सकता है। तो और कुछ ही स्टेप्स लगते हैं, और ये चीज है कि जो जनरल मेथड है उससे कम स्टेप से ये कंप्लीट हो जाता है। नाउ बाइनोमियल एक्सपेंशन में रैंडम कोफिशिएंट निकालने के लिए भी यूज किया जा सकता है। कोई भी आपको पावर हो, आप उसकी रैंडम कोफिशिएंट फाइंड आउट कर सकते हैं। संभवतः ये यहाँ के बच्चे पढ़े भी हैं और वो देख सकते हैं। अब जैसे पावर 6 निकालना है तो 6 से रिवर्स काउंटिंग पहले लिख देंगे, फिर सीधी काउंटिंग लिख देंगे। अब देखें, पहला डिजिट 1, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया और फिर नीचे 1 से डिवाइड किया, और जो आ गया आंसर उसके आगे लिख दिया। फिर ऐसे ही रेस्ट हमारा ये चलता रहेगा। और किसी भी टर्म के लिए हम ये जा सकते हैं। इसका अर्थमेटिक में भी यूज करते हैं, अलजेब्रा में यूज होता है, कैलकुलस में यूज होता है, और लॉजिक टेबल में। और इससे बनाए गए लॉजिक टेबल एक्चुअल में लॉजिक होते हैं, तो उसकी चर्चा कई बार पहले हो चुकी है। नाउ फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक इज अ पार्ट वी कैन यूज बाई क्वाड्रेटिक और अदर्स, किसी पर भी इसको हम यूज कर सकते हैं, सीधा सीधा फॉर्मेशन। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हालांकि इसके कई मेथड हैं, करीब 10-12 मेथड हैं इसको फाइंड आउट करने के, जिसमें से एक मेथड वर्टिकली और क्रॉस वाइज है, सीधा सीधा, और ये सीधा आंसर फाइंड आउट किया जा सकता है। उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को पर भी ये काम करता है सीधा, और सीधा हम डायरेक्ट आंसर से पहुंच सकते हैं। हालांकि महावीराचार्य ने इस पर बहुत अच्छा काम किया है, उनके गणित सार संग्रह में लीनियर इक्वेशन कई सारे जो है फॉर्मेशन वहां दिए हुए हैं। हालांकि भारती कृष्ण तीर्थ जी ने जस्ट एक छोटा सा एप्लीकेशन दे करके छोड़ दिया था, हालांकि बहुत सारे काम उन्होंने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ रखा है, तो उस पर काम किया जा सकता है। और उसके भारती कृष्ण तीर्थ जी के उन चीजों को महावीराचार्य का जो गणित सार संग्रह है वहां से अगर ले लिया जाए तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जो है इस पर काम किया जा सकता है। उसके बाद बोधायन नंबर के कुछ टॉपिक्स को बोधायन हाइपोटेनियस थ्योरम करके हम इसको
सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स में वर्टिकली क्रॉस वाइज का सीधा यूज जो है देखने को मिलता है, सम ऑफ द एंगल्स पर भी और डिफरेंस ऑफ द एंगल्स पर भी। और इसका जो यूज है वो लगभग ट्रिग्नोमेट्री में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, कॉम्प्लेक्स नंबर में, कोऑर्डिनेट एंड ज्योमेट्री 2D 3D हर जगह जो है, वेक्टर अलजेब्रा में कई जगह, कुछ एप्लीकेशन यहां हम दिखाएंगे और कुछ टॉपिक्स के ऊपर अभी भी काम चल ही रहा है। जैसे जैसे चीजें आती जाती है धीरे धीरे काम उस पर होता रहता है। तो सीधा ये एक स्टेप है और कई सारे प्रश्न जो है ये सॉल्व कर सकता है। अब यहां जो दिया गया है साइन अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, सारे आंसर इससे आपको निकल जाएंगे। टेन अल्फा प्लस बीटा, बाकी 6 रेशियो हैं और भी आप जितने चाहें। अल्फा प्लस अल्फा कर ले 2 अल्फा, तो आप अंदाजा लगाएं क्या क्या निकल के आ जाएगा सामने। उसके बाद 2 अल्फा में फिर 1 अल्फा जोड़ दे तो 3 अल्फा का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो 3 यानी साइन 3 अल्फा तक तो हम पढ़ाते हैं बच्चों, उसके बाद छोड़ देते हैं। अब ये कहता है रुकना नहीं है, 4 अल्फा पर जाइए, 5 अल्फा जाइए, 6 अल्फा, जहां तक आप इसको कर सकते हैं वो आगे बढ़ता चला जाए। इसी प्रकार अल्फा माइनस बीटा के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इसका एक एप्लीकेशन देख सकते हैं। ऊपर क्वेश्चन है, नीचे 2 एंगल्स दिए गए हैं, तो एक को हम ए मानेंगे, दूसरे को बी मानेंगे। tan इनवर्स 1/4, tan इनवर्स 2/9। एक ए है एक बी है, दोनों का फंक्शन आ गया। आप अल्फा प्लस बीटा लगा दीजिए, सीधा आंसर आ जाएगा, प्रूव हो जाएगा। tan इनवर्स 1/2, एक स्टेप में सीधा आंसर कंप्लीट। अगर कुछ प्रैक्टिस किए तो विद इन सेकेंड इसको आप फाइंड आउट कर सकते, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये जो है सीधा आंसर जो है निकाला जा सकता है। इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक इक्वेशन जो है, 2 पॉइंट्स है x1 y1 x2 y2। लाइन PQ है, कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट के लिए वर्टिकली जो है सबट्रैक्ट हुआ और क्रॉस वाइज से कांस्टेंट टर्म आया। तो ये जो है नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, गिवन पॉइंट एंड अ लाइन, दोनों से होके पास कर रहा है, वो भी जो है आप सीधा आ जाता है। नाउ एंगल बिटवीन द 2 लाइंस, यहां भी सेम बोधायन नंबर का ही यूज हो रहा है, वही एप्लीकेशन, यानी एक ही चाबी से सारे ताले खुलेंगे। आप ट्रिगोनोमेट्री हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, और अभी थोड़ा देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में भी चलेंगे इसके ऊपर, और इसमें थोड़ा कम है, आगे और भी थोड़ा ज्यादा है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर देखें, Z1 और Z2 दो आपका, और इसको प्रोडक्ट चाहिए आपको सीधा वर्टिकली और क्रॉस वाइज। वर्टिकली जो हुआ वो रियल पार्ट हो गया और क्रॉस वाइज जो हो गया इमेजिनरी पार्ट, और आपका प्रोडक्ट कंप्लीट हो। ये भी जो है स्क्वायर हो गया, क्यूब भी हो जाएगा, पावर 4 भी हो जाएगा, जो भी चाहें आप, वो पॉसिबल है यहाँ सीधा। और रूल वही बोधायन का, सम ऑफ एंगल्स।
वही चाबी है, एक ही चाबी से सारे तारे, मास्टर की हो गया एकदम एक तरह से। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेम की। और इस पर आगे जो काम हुआ है वो पूरी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस इसमें समाहित हो गई। और भी हालांकि उसको अभी इस लेक्चर में शामिल नहीं किया है, लेकिन आगे के लेक्चर्स में वो भी आपको टॉपिक देखने को मिल सकते हैं। तो डिवीजन भी सेम, वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज, और फंक्शन भी, और चाबी वही है, सम एंड डिफरेंस ऑफ बोधायन, एंगल्स ऑफ बोधायन नंबर, सेम की। सूत्र वैदिक गणित का वर्टिकली एंड क्रॉस। आपको मैं शुरू से एडिशन से शुरू किया था, और देखिए कहां तक पहुंच रहे हैं। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन जब करते हैं तो जरूरी नहीं उतनी ही बात, आप उसमें भी एमएससी के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं कैसे जो आप एमएससी तक को ले जा सकते हैं। जब आप नंबर सिस्टम की हाँ। बात करेंगे, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टाडेसिमल में चीजों को ले सुनाओ। जाने के लिए, तो वो हर क्लास में एप्लीकेबल होता है। है डायमेट्रिक इक्वेशन, कुछ तो होना चाहिए ना। डायमीटर्स के पॉइंट दिए हुए हो, सीधा उससे हम इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां भी कैलकुलस रात को तो सोते में नहीं, भी 12 बजे 1 बजे डायरेक्ट होता है, और है रूल भी। 8 बजे उठा हूँ, 12 बजे सोया था, 8 बजे उठा। तो ज्यादा थोड़ी है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसके कुछ पार्ट्स बच्चे पढ़े हैं, यहाँ जो भी जुड़े हुए हैं वो, यहां भी चीजें जो है यूज होती, ये इसका प्रैक्टिकल पार्ट है एप्लीकेशन। वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज का युद्ध होते दो सेनाओं के बीच देखा होगा, और ये वर्टिकली और क्रॉस वाइज के सीधा एग्जाम्पल है। दूसरा है आकाश से बिजली गिरती है, जिसकी चर्चा हम वैदिक ऋचाओं में भी किए हैं। तो ये जो है हमारा वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज, और उसके बाद तो फिर इसको हटा दो, इसको हटा दो। मीटिंग